एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय कोविड स्टोरी एंड साथ ही साथ हम करेंगे एक सिंपल सा मेकअप लुक ताकि आप लोग मेरी स्टोरी सुनते सुनते बोर ना हो जाए। सो यहाँ पे हम बहुत सिंपल सा रखने वाले हैं कि मैं प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, वो सारे प्रोडक्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं आपको साथ साथ में नहीं बता रही हूँ कि मैं क्या यूज कर रही हूँ, कौन सा उसमें मेरा शेड नंबर क्या है वगैरह, उन डिटेल बात नहीं करेंगे बिकॉज ऐसे करने से एक तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग भी थोड़ा बोर होना शुरू हो जाएंगे। तो सब कुछ डिटेल में आपको नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। सो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे घर में सिम्टम्स जो दिखे थे कोविड के वो थे मेरे मदर इन लॉ को, और ऑन आई थिंक 5th और 6th अप्रैल उनको थोड़ा थोड़ा सा फीवर आना शुरू हो गया था और 2 दिन उनको फीवर था। तो फर्स्ट डे जब उनको फीवर था तो हम सब बहुत लाइटली ले रहे थे उस चीज़ को कि बिकॉज उन्होंने 2-3 दिन बहुत ज़्यादा काम किया था, तो सबको ये लग रहा था कि बहुत ज़्यादा काम किया है तो वो थकान का फीवर आ गया है। किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया कि ऐसे कोविड का फीवर भी हो सकता है बिकॉज तब इतना ज़्यादा कोविड नहीं आ गया था एकदम से सूरत में भी, तो तब हमने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो 2-3 दिन उनको फीवर रहा। तब हमने सोचा कि चलिए इनका एक बार टेस्ट करवा देते हैं बिकॉज 3 दिन हो चुके हैं एंड फीवर इनको आ रहा है जा रहा है, तो पता नहीं शायद इनको कोविड हो सकता है। तो मदर इन लॉ मेरे चले गए आई थिंक 10 और 11 को वो टेस्ट करवाने के लिए चले गए थे और मैंने पूरा घर का काम जो था सब निपटा लिया था बिकॉज हम लोगों ने हमारी जो मेड आती है वो समथिंग अराउंड 2 o'clock आती है आफ्टरनून में। तो तब तक के लिए मुझे ऐसे लगा था कि अगर मम्मी को कोविड आ गया तो मेड नहीं आएगी एंड आफ्टर 2 o'clock मेरे लिए काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो मैंने सब कुछ कर लिया था। लेकिन कुछ 12-12:30 बजे मेरे फादर इन लॉ का कॉल आ गया था कि यस जो मेरी सासू माँ है उनको पॉजिटिव आया है। और 12 बजे खाना बन चुका था लेकिन रोटियां बनानी बाकी थी बिकॉज हमेशा हम गर्म रोटी ही बना के खाते हैं। सो अब 12 o'clock हमको पता चल गया कि ओके उनको पॉजिटिव है, तो अब ऑब्वियसली उनको एक रूम में क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो हम पहले उस रूम को प्रिपेयर कर रहे थे कि भाई उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी फटाफट से मैंने वो आए उसके पहले मैं उस रूम में रख दूँ उनके लिए। तो वो मैं कर रही थी, वो कंप्लीट कर लिया मैंने। सो और जो पिछले 2-3 दिन थे उसमें भी हम लोगों ने थोड़ा सा उनको क्वारंटीन जैसा ही कर दिया था। लाइक वो इतने हमारे कांटेक्ट में नहीं आ रहे थे लेकिन यस घर में वो ज़रूर थे। और क्योंकि वो घर में थे एंड क्योंकि उन्होंने एकदम से क्वारंटीन नहीं किया था अपने आप को, लाइक वो 2-3 बार बाहर आए थे गए थे, तो इस वजह से आगे की स्टोरी में आपको पता चलेगा कि एक्चुअली क्यों हम सबको कोविड हुआ। सारे रूम में मतलब सब कुछ मैंने फटाफट से रख दिया जो उनको ज़रूरत पड़ेगी जिन जिन चीज़ों की, वो सब कंप्लीट कर ही रही थी मैं। उतने में मतलब रोहन आए घर पे मेरे हस्बैंड और उन्होंने बोला कि लाइक रेहान इज़ स्मॉल, तो आप एक काम करो कि यू पैक योर बैग्स एंड यू लीव और आप चले जाओ अपने सिस्टर के घर पे ताकि रेहान सेफ रहेगा। तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है करते हैं वैसा, लेकिन मैंने सोचा एटलीस्ट मैं रोटी बना दूँ, आप लोग सब लोग खाएंगे क्या, रोटी बना देती हूँ। मैंने खाना पूरा रेडी कर दिया है तो मैं रोटी बना देती हूँ। तो रोटी बना के खाना वाना खा के मैं सब कुछ काम कंप्लीट करके फिर पैकिंग करके मैं चली जाऊंगी। तो तब तक उन्होंने बोला कि नहीं, तब तक अगर SMC वाले कुछ आ गए तो वो क्वारंटीन का बोर्ड मार देंगे एंड उसके बाद फिर निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो फटाफट से करके अभी निकल जाओ, रोटी वोटी का हम जो भी होगा खाने का काम हम लोग देख लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है फिर मैं निकल जाती हूँ। सो यस फिर मैंने फटाफट से पैकिंग शुरू की एंड आधे घंटे में मैंने पैकिंग कर ली थी ऑलमोस्ट। एंड फिर मैं चली गई मेरी सिस्टर के घर पे क्योंकि मुझे पता था कि रेहान है तो हम उसको थोड़ा सेफ रखना चाह रहे थे कि भाई उसको कुछ ना हो। ऑब्वियसली इन लोगों को खाने की प्रॉब्लम होने वाली थी बिकॉज घर में हम 2 लेडीज़ हैं, मम्मी को ऑलरेडी मतलब कोविड हो चुका था और मुझे ये लोग भेज रहे थे, तो ये बात थी कि फिर खाना कौन बनाएगा एंड सब कुछ कौन करेगा। तो रोने का वो हम लोग जैसे मैनेज करना है हम लोग कर लेंगे, बट रेहान की मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो आप लोग निकलो यहाँ से। सो अब मैं अपनी सिस्टर के यहाँ पे आई थिंक 6th और 7th मतलब मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, तो जिस दिन मम्मी को आया उसी दिन मैं निकल गई थी और वहाँ पे पहुँच के कुछ मुझे आई थिंक 2 दिन हो चुके थे। सो 2 दिन तक मैं बिल्कुल ठीक थी, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं था, कोई ऐसा सिम्टम नहीं था कि मुझे फीवर आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था 2 दिन तक।
दिन मैं बिल्कुल ठीक थी गाइज, मतलब 2 दिन मुझे कुछ नहीं हुआ, एकदम नॉर्मल थी मैं। और हम लोगों ने फिर थोड़े प्रिकॉशंस लेने शुरू कर दिए थे कि बच्चे थे तो हम नीचे भी नहीं जा रहे थे, हम घर पे ही थे, घर पे ही खाना बना रहे थे, खा रहे थे, आराम से रह रहे थे। बट थर्ड डे पे मेरी मम्मी और मेरा भाई दोनों जन आए थे घर पे, और हमने थोड़ा हमने बोला कि बच्चे हैं घर पे तो थोड़ा नाश्ता बना देते हैं। तो वो दोनों आए घर पे और हम लोगों ने थोड़ा बहुत नाश्ता बनाया दिन में बैठ के साथ में। और नाश्ता बनाने के बाद समथिंग अराउंड 6 o'clock, लाइक मुझे ना, मैं बोल सकती हूँ लाइक 6 to 7 के बीच में मुझे एकदम से बॉडी में एकदम से झटका सा लगा कि जैसे एकदम से मेरी एनर्जी डाउन हो गई है और मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, लाइक विद इन अ सेकेंड। ऐसा भी नहीं था कि मुझे 15-20 मिनट या 1 घंटा फील हुआ है और फिर मैं लो हुई। विद इन अ सेकेंड मुझे फील हुआ कि नहीं, मुझे ना एकदम एनर्जी मेरी लो लग रही है। और जो काम मैं कर रही थी वो काम मैंने बिल्कुल छोड़ दिया और मैं एक रूम में जाके सो गई। कुछ 10 to 15 मिनट्स मैंने आराम किया वहाँ पे, और 10 से 15 मिनट बाद मुझे हल्का सा फीवर आना शुरू हो गया। तो तब जब मतलब मुझे हल्का हल्का सा लगने लगा कि अब मुझे फीवर आ रहा है, मैंने उसी वक्त बोल दिया मेरी सिस्टर को एंड जो भी घर में थे कि भाई ये रूम में अभी कोई मत आओ, मैं अपने आप को इसमें भाई क्वारंटीन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे कोरोना हो सकता है बिकॉज मुझे फीवर आ रहा है। तो सबने बोला अरे नहीं नहीं, 3 दिन हो चुके हैं मम्मी के, मतलब आप कांटेक्ट में नहीं हो, यहाँ पे आ गए हो, 3 दिन हो गए तो कोरोना नहीं होगा। मे बी थोड़ा सा अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो मे बी शायद गर्मी की वजह से ऐसा हो सकता है, तो नहीं है कोरोना, नहीं है कोरोना, नहीं है, ऐसा सबने मुझे कहा। तो मैंने कहा नहीं, फिर भी बच्चे हैं घर में तो सेफ साइड के लिए मैं क्वारंटीन हो जाती हूँ, क्या प्रॉब्लम है उसमें। तो सबने बोला ठीक है, योर विश। तो मैं एक रूम में चली गई और वहाँ पे फिर मुझे फीवर आने लग गया उस दिन। तो उस दिन तो मैंने नॉर्मल जो उनके घर में डोलो थी ही, और मुझे नहीं पता था कि इसमें डोलो ही लेनी है, तो मैंने डोलो थी तो मैंने उस रात को डोलो ले ली। और उस दिन ना मैंने खाया बहुत कम, लाइक उस दिन क्या बनी थी, पाव भाजी हमने बनाई थी। यस, सो पाव भाजी बनाई थी और मैंने लिटरली सिर्फ एक पाव बहुत मुश्किल से, वो भी मुझे दवाई लेनी थी इस वजह से मैंने खाया, मुझसे खाया ही नहीं जा रहा था, बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा था। एक एक पॉइंट में मुझे लगते जा रहा था कि नहीं मुझे कोविड हो गया है, मुझे कोविड हो गया है, लेकिन वो लोग मानने को ही रेडी नहीं थे कि नहीं हुआ है, ऐसा मत सोचो कि आपको कोविड है, मत सोचो। तो थोड़ा बार बार फिर मेरे दिमाग में भी हो रहा था कि हाँ चलो शायद नहीं हो तो ही ज़्यादा अच्छा है। मेरी सिस्टर की छोटी डॉटर है, शी इज़ आई थिंक 2.8 या यस, तो अभी मतलब 2.5 साल की है, तो मैं रिस्क नहीं ले सकती थी। तो इस वजह से मैंने कहा कि नहीं ठीक है या नहीं है, मैं कल टेस्ट करा लूँगी एंड टेस्ट आएगा, रिपोर्ट आएगी, तब तक मैं अपने आप को क्वारंटीन रखती हूँ। तो शी वॉज ओके कि ठीक है। तो मैं एक ही रूम में थी और मुझे उस रूम में खाना दे दिया, और मैं वहाँ पे मैंने जैसे कहा कि मैंने सिर्फ एक पाव बहुत मुश्किल से खाया और मैंने दवाई ली। और दवाई ली तो आपका फीवर, आप डोलो लेते हो तो आपका फीवर जो है उतर जाता है, तो मेरा फीवर जो था वो उतर गया था शाम के टाइम पे। अब फीवर तो मेरा उतर गया, लेकिन मुझे ना अंदर से वो फीलिंग आ रही थी बार बार, पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कुछ ठीक नहीं है एंड मुझे 100% कोविड हुआ ही है। जबकि आप ऐसा सोचने की कोशिश करते हो मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट वो एक इंस्टिंक्ट आ गया था मुझे कि नहीं कुछ गड़बड़ है और मुझे कोविड हुआ है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी। नेक्स्ट डे मैंने अपनी मम्मी को बुलाया, क्योंकि अब टेस्ट के लिए मुझे ले जाने के लिए ऑब्वियसली मेरे में तो इतनी हिम्मत थी नहीं कि मैं खुद जाऊँ टेस्ट करवाने के लिए। और तो मैंने मेरे ब्रदर को बुलाया कि यार मुझे टेस्ट करना है तो चलो मेरे साथ। तो मम्मी और भाई आए और मुझे लेके गए टेस्ट के लिए, और मैंने टेस्ट करवाया, मेरा टेस्ट नेगेटिव आया। तो मैं बहुत खुश हो गई, मतलब चलो ओके नेगेटिव है, कुछ नहीं है। मैं घर पे आ गई। घर पे आने के बाद फिर से दिन में मैंने ठीक से खाना नहीं खाया, मुझे इतना अच्छे से खाना भा ही नहीं रहा था, तो मैंने थोड़ा बहुत जो मुझे खाना था वो हल्का फुल्का सा मैंने खाया। एंड उसके बाद मुझे एकदम से ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, टेस्ट करवाने गई थी तो वहाँ पे भी रेस्ट नहीं मिला मुझे इतना, तो मुझे ऐसा फीलिंग आई कि मैं बहुत थक गई हूँ। तो मैंने कहा कि चलो मैं 2 घंटे सो रही हूँ, लेकिन यस वो ही मिस्टेक वहाँ पे हो गई हमसे कि मैं नॉर्मल मतलब जहाँ सब थे वहाँ पे मैं बैठ गई और उनसे मैंने बात कर ली, क्योंकि रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। और जब तक आपके घर में एक बार ये होता नहीं है तब तक आपको पूरी डिटेल नहीं पता होती कि चलो आपको पहले टेस्ट करवाते हो तब नेगेटिव हो तो नेक्स्ट 2 दिन बाद वो पॉजिटिव भी हो सकती है। तो मैंने कहा नेगेटिव है, तो
मैं बैठी थी हॉल में, टीवी वीवी हम सब साथ में देख रहे थे एंड फिर से मुझे थोड़ा सा फीवर लगने लगा। तो मैंने सोचा कि चलो अब तो मतलब कोविड नहीं है, लेकिन शायद मुझे थकान है और उसकी वजह से शायद मेरी मतलब प्लेस चेंज हुई है एकदम से सोने की, तो शायद इस वजह से मुझे फीवर जैसा लग रहा होगा। तो मैंने वापस डोलो ले ली और मैं ऐसे ही खींच रही थी। तो उस दिन पूरा दिन मैंने रेस्ट ही किया, बट मेरा खाना बिल्कुल बंद हो चुका था और मेरे टेस्ट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरा टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट था, मुझे स्मेल भी आ रही थी, एकदम ओके थी। मैं बैठी थी बच्चों के साथ। उस दिन रात को खाना खाने के बाद मैंने कहा ना जैसे कि मुझे फिर से फीवर आया एंड जब मुझे नेक्स्ट डे रात को फीवर आया ना, तब मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आ गई थी कि पता नहीं क्यों नेगेटिव आया है, लेकिन फिर भी मुझे फीवर आ रहा है अभी भी, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बाकी नहीं ठीक है, मैं अपने आप को मतलब जहाँ आप लोग सब सो रहे हो मैं उस रूम में नहीं सोने वाली हूँ, मैं दूसरे रूम में सोऊंगी। तो मेरी सिस्टर बोल रही थी कि कुछ नहीं है, वाई यू आर सो वरिंग अबाउट इट, उतना मत सोचो, अगर ज़्यादा सोचोगे तो ज़्यादा होगा, अगर आपको नहीं है तो भी हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, जो भी है मैं तो उस रूम में नहीं सो रही हूँ, तो मैं दूसरे रूम में अपने आप को लाइक दूसरे रूम में जाके मैं सो गई। और मुझे बहुत ज़्यादा फीवर था उस दिन और उस टाइम पे इतना मुझे ध्यान नहीं था कि आपको बार बार फीवर चेक करना है। बस एक बार फीवर चेक किया तो 99 के अब गया, मैंने अगेन डोलो ली एंड फिर मैं सो गई क्योंकि मुझे फीवर उतर गया, तो मुझे थोड़ी सी नींद आ गई, मैं सो गई। उसके बाद दूसरे दिन उठी तो मैं एकदम नॉर्मल थी गाइज, एकदम नॉर्मल, जैसे मतलब आप नॉर्मल हर दिन उठते हो, मैं बिल्कुल उतनी नॉर्मल थी मैं। और मुझे फीवर भी नहीं आया था, कोई पेन नहीं था बॉडी में, कुछ नहीं था। बस मैं खाना नहीं खा पा रही थी बिल्कुल भी। दूसरे दिन भी यही हो रहा था मेरे साथ कि मैं खाना नहीं खा पा रही थी। तो मेरी सिस्टर ने बोला मे भी शायद आपको कोई और प्रॉब्लम है, ये कोविड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आपको शायद खाना नहीं भा रहा है, तो जो भा रहा है वैसे जितना भा रहा है उतना खा लो। तो मैंने कहा ठीक है, वैसा कुछ होगा। तो दूसरे दिन भी मैंने थोड़ा लाइट सा फूड लिया। अगेन हल्का सा फीवर आने लगा दिन में, तो मैंने अगेन डोलो ले ली एंड तब मुझे फिर फीलिंग आई कि नहीं कुछ ठीक नहीं है। फिर मैंने मतलब जैसे मेरे हस्बैंड को बताया, तो डॉक्टर को कंसल्ट किया कि भाई फीवर आ रहा है बार बार, और हमने टेस्ट करवाया तो टेस्ट नेगेटिव आया है, टेस्ट में कुछ नहीं आया है। तो मेरे मतलब नॉर्मल जो मेरे फैमिली डॉक्टर है उन्होंने सजेस्ट किया कि आप कल यहाँ पे आ जाओ एक बार के लिए। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं दिखा के आ जाती हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो मैं दूसरे दिन अगेन उस नाइट पे मुझे फीवर काफ़ी ज़्यादा आ गया था और मैंने अगेन डोलो ली और मैंने खाया कुछ नहीं और मैं सो गई फिर, क्योंकि मुझे बिल्कुल ठीक नहीं था। बस मैंने अपने आप को क्वारंटीन ज़रूर कर लिया था, उस रूम में नहीं जा रही थी जहाँ पे बच्चे थे, तो मैं दूसरे रूम में सो रही थी। और दूसरे दिन सुबह उठी, मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप एक बार टेस्ट और करवा लो, या फिर अगर आपको अभी इतना फीवर आ रहा है और फीवर नहीं उतर रहा है तो आप RT-PCR करवा लो। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया कि भाई ये ऐसी ऐसी हालत है और मुझे डॉक्टर ने ये कहा है। तभी मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है मैं आता हूँ और आपको लेके जाता हूँ करवाने के लिए। उसके बाद हम समथिंग अराउंड शाम हो गई होगी, आई थिंक सो, नहीं शाम नहीं हुई थी, 3rd डे यानी 9th और 10th अप्रैल थी उस दिन। मेरे हस्बैंड आए, बोले चलो RT-PCR करवा के आते, तो हम चले गए। उसका रिजल्ट आता है समथिंग अराउंड 48 आवर्स में, तो हमने करवा दिया। मुझे पता था कि 2 दिन मुझे अपने आप को क्वारंटीन ही रखना है क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा और मैं बच्चों के साथ रिस्क नहीं ले सकती। तो हम RT-PCR करा के वापस घर आ रहे थे, मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि एक बार इसका कोविड टेस्ट फिर से करवा ले, RT-PCR को तो अभी टाइम लगेगा, एक टेस्ट और करवा लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम टेस्ट करवाने के लिए मतलब घर के पास ही एक वैन जो होती है वो खड़ी थी, तो हम टेस्ट करवाने के लिए चले गए। सो वहाँ टेस्ट हम करवाते और मतलब बैठी थी मैं और टेस्ट के लिए मतलब उसके अंदर, और वो आए, उन्होंने टेस्ट मतलब स्टार्ट किया, वो किया और टेस्ट का रिजल्ट उसमें तो विदिन 2 मिनट्स आ जाता है। तो मैं होप मतलब भगवान को प्रे कर रही थी कि हे भगवान प्लीज़ मुझे कोविड ना आ जाए, रेहान को कैसे मैं संभालूंगी और क्या करूंगी, मतलब मुझे भी आ जाएगा तो फिर कैसे एडजस्ट करेंगे सब कुछ, तो प्लीज़ मुझे कोविड ना आ जाए, ऐसे मैं प्रे कर रही थी। लेकिन मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया उसी टाइम पे। सो वो RT-PCR हमको करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर मैं पहले टेस्ट करवा लेती। तो 3rd डे पे जब वापस टेस्ट करवाया मैंने, तो उस दिन पे मेरा जो टेस्ट था वो पॉजिटिव आ चुका था। एंड फिर पॉजिटिव आया तो ऑब्वियसली अब मैं अपनी सिस्टर के यहाँ तो वापस जा नहीं सकती क्योंकि उसकी भी छोटी बच्ची है,
तो मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड गए थे, मेरा सारा सामान जो था वो लेके आए और फिर यहाँ पे मैं अपने घर पे आई वापस ससुराल, और यहाँ पे मैं मेरी मदर इन लॉ के साथ मैं क्वारंटीन हो गई। यहाँ तक मैंने आपको बताया कि भाई किस तरीके से मतलब हुआ हमको कोविड और क्या क्या हुआ, और मेरी मदर इन लॉ को कोविड कहाँ से हुआ ये चीज़ तो हमको अभी तक भी पता नहीं चली, बिकॉज लिटरली वो घर पे ही थे, वो कहीं नहीं गए थे। तो लोग उनको कोविड कहाँ से हुआ ये मतलब बिल्कुल अभी तक हम लोग मतलब बात करते तो हम यही सोचते कि यार होता तो जैसे मैं थोड़ा बहुत काम के लिए बाहर जा रही थी या फिर मेरे हस्बैंड जा रहे थे या मेरे फादर इन लॉ जा रहे थे तो हो सकता था हमको हो, मदर इन लॉ को कैसे हो गया ये तो हमको अभी तक समझ में ही नहीं आया कि यार इनको कोविड कैसे हो गया। मतलब मुझे कोविड बहुत ज़्यादा हो गया था और मतलब लिटरली मैंने 8-9 दिन तक मैंने कुछ नहीं खाया, मतलब लाइक आधी रोटी भी मेरे लिए खाना बहुत मुश्किल हो जाता था और मुझे नहीं भाती थी वो। बट उस टाइम पे मेरे मदर इन लॉ साथ में थे ना, तो वो मुझे फोर्स करके थोड़ा थोड़ा खिला देते थे कि नहीं थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा खा ले। तो उनके मतलब वो साथ में थे इसलिए मैं थोड़ा बहुत खा भी लेती थी आधी रोटी करके, नहीं तो मैं तो वो भी नहीं खाती अगर मैं अकेली होती तो बस फिर वो आधी रोटी खा के मैंने 7-8 दिन निकाले और उसके बाद मेरा धीरे धीरे टेस्ट चला गया और मेरी स्मेल चली गई, मुझे बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही किसी भी चीज़ की। और मुझे मतलब मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, मतलब 9 दिन तक मुझे इतना फीवर, लाइक जैसे ही डोलो मैंने ली फीवर उतरा, 1-1.5 घंटा ठीक रहा, मतलब वो दवाई का असर खत्म हुआ एंड अगेन मुझे फीवर आ जाता था। तो इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी और 9th डे पे मेरा बीपी बहुत लो गया था। तो हम लोग ने सिटी स्कैन करवाया, एक डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि एक बार इनका सिटी स्कैन करवाओ, रिपोर्ट लेके आओ तो मुझे पता चलेगा कि भाई इनको कैसी मेडिसिन देनी है। तो सिटी स्कैन करवाया, डॉक्टर ने मेरी 1-2 मेडिसिन और चेंज करके कुछ नई मेडिसिन मुझे दी, तो मैंने वो लेनी स्टार्ट कर दी। ओके तो ओकेश मैं नहीं बोल सकती, हाँ ठीक है मुझे ठीक नहीं था। उसी टाइम पे पता चला कि भाई मेरी सिस्टर जो है उसको ठीक नहीं लग रहा है एंड शी इज़ नॉट फीलिंग गुड और उनको बहुत लो फील हो रहा है। मैं समझ गई थी कि दिस इज़ कोविड, बिकॉज हम 3 दिन साथ में थे का मतलब पहले 2 दिन तो हम साथ में थे पूरे, मतलब लाइक मैं ऑब्वियसली रूम में घूम रही थी, फिर रही थी, और जब मुझे फीवर आया उसके दूसरे या तीसरे दिन जब मैं रिपोर्ट करवाने गई या मैं रिपोर्ट करवा के जा रही हूँ आ रही हूँ, तब भी हम लोग एक दूसरे के कनेक्शन में आए थे। तो मुझे समझ में आ गया था कि यार दिस इज कोविड ओनली। सिस्टर ने भी जाके रिपोर्ट करवाई तो रिपोर्ट में उनको पॉजिटिव तुरंत ही आ गया था। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी सिस्टर की जो बेटी है वो काफ़ी छोटी है, तो उसने भी अपने आप को क्वारंटीन तो कर लिया था, लेकिन उनको कोई सिम्टम्स नहीं थे, फीवर नहीं था, कफ नहीं था और सर्दी नहीं थी, मतलब कुछ भी उनको फीवर मतलब ऐसा कुछ सिम्टम ही नहीं आया। 7 डेज तक शी वॉज वेरी फाइन, मतलब आराम किया है उसने, सिर्फ 7 दिन आराम से क्वारंटीन होके, उसने कुछ काम नहीं किया। लेकिन शी वॉज कि यार तुमको इतना बुखार आ रहा है, इतनी गंदी हालत हो रही है तुम्हारी, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ है ऐसा। तो शी वॉज वेरी वेरी ओके। मम्मी का फ़ोन आया मेरे फ़ोन पे कि मुझे नहीं कॉल किया था, लाइक बाहर बात चल रही थी, मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि लाइक मम्मा इज़ नॉट फीलिंग गुड एंड शायद मम्मा की भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। एंड दैट टाइम मुझे पता चल गया था कि गाइस मेरी वजह से सबको कोविड हो चुका है, बिकॉज मैं यहाँ से वहाँ गई थी एंड मैं समझ चुकी थी कि यार मेरी ही वजह से ये सबको कोविड हो रहा है। और तब मैंने फिर सबको फ़ोन करके बोल दिया था कि गाइज आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखो और मास्क पहनो, ज़्यादा बाहर मत जाओ, एक दूसरे के कांटेक्ट में मत आना। मेरे लिए सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, बिकॉज मैं तो ऑलरेडी थी, मेरी मदर इन लॉ थी और साथ ही साथ शायद 3rd या 4th डे, लाइक मुझे जब 3rd और 4th डे चल रहा था तब मेरे फादर इन लॉ को भी पॉजिटिव आ गया था। तो मेरे घर पे तो हम 3 ऑलरेडी क्वारंटाइन थे ही, लेकिन मेरी सिस्टर को भी आ गया था, मेरे ब्रदर को भी आ गया था, मेरी मॉम को भी आ गया था। सो फुल फैमिली कोविड में चले गए थे हम लोग। और उस टाइम पे हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी गाइस कि कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता था, लाइक कुकिंग के लिए कि लाइक टिफ़िन भेज दे, किसी की कोई हेल्प नहीं कर पा रहा था, बिकॉज नो वन वॉज इन दैट कंडीशन कि चलो मैं हेल्प कर दूँ या वो हेल्प कर दे। तो सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी उस टाइम तक। और क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी सच में, एंड मेरे घर पे सब बहुत ज़्यादा टेंस हो चुके थे कि नहीं इसकी सिटी स्कैन की रिपोर्ट भी ठीक नहीं है। उसके बाद दवाइयाँ मेरी चेंज कर दी, लेकिन मेरी जो खांसी थी, जो कफ था, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मैं पूरी रात बैठ के खांसती थी और उस टाइम पे मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। एंड मेरी मदर इन लॉ 6th और
7th डे पे वो एकदम फिट हो गई थी, एकदम ठीक हो गई थी, जैसे नॉर्मल लोग पहले थे वैसे हो गई थी वो। उसके बाद मेरे फादर इन लॉ को भी इतना कुछ ज़्यादा फीवर नहीं आया, मतलब 2 से 3 दिन मुश्किल फीवर आया होगा एंड वो भी ठीक हो गए थे। मेरा ठीक ही नहीं हो रहा था, मुझे बुखार आए जा रहा है। मैंने 9-10 दिन तक डोलो लिया है। मतलब ये मेरे घर पे चल रहा था, वहाँ पे ये सीन हो चुका था कि मेरी मम्मी को एडमिट करना पड़ा बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन कम हो गया था, मेरी मम्मी को एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में। तो जो मेरे हस्बैंड है उन्होंने मम्मी को एडमिट करवाया हॉस्पिटल में, कि मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट किया था। एंड मेरे ब्रदर को कोरोना था और मेरी सिस्टर को कोरोना था। तो मेरी सिस्टर अपने घर से मम्मी के घर चली गई टू टेक केयर ऑफ उज्जवल। और उज्जवल जो मेरा भाई है उसकी भी हालत थोड़ी थोड़ी मेरे जैसी थी कि लाइक उसको भी बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा था और उसका फीवर उतर नहीं रहा था, मतलब बार बार। तो उसको बॉटल्स के लिए कहा डॉक्टर ने कि भाई इनको तो बॉटल्स चढ़वानी पड़ेगी। तो अभी आप ऐसे सिचुएशन में उनको लेके जाओ और लेके आओ बॉटल्स चढ़वाने के लिए। सो मतलब सब कुछ इतना क्योस चल रहा था मेरी लाइफ में कि मेरी मम्मा एडमिट है, मेरे भाई को सुबह शाम बॉटल के लिए लेके जाना पड़ रहा है। मेरी हालत जो खुद की थी वो ठीक नहीं थी। हम लोग सिर्फ 4 जन एक दूसरे से बात कर रहे थे। लाइक मैंने उस टाइम पे लिटरली किसी का कॉल नहीं उठाया, मैं सिर्फ अपनी मम्मी से बात कर रही थी, अपने भाई से बात कर रही थी और अपनी सिस्टर से बात कर रही थी। और वो भी सिर्फ उनकी हालत पूछने के लिए कि कैसा है, दैट्स इट। उसके अलावा ज़्यादा बात नहीं किसी से भी, क्योंकि बात करने की हालत ही नहीं थी उस टाइम पे मेरी भी। तो अब मैं आपके साथ थोड़ा सा इन डिटेल बैठ के बात कर सकती हूँ बिकॉज माई मेकअप इज डन। ओके गाइज, सो मेरी लाइफ में बहुत क्योस चल रहा था। मम्मा हॉस्पिटल में थे और उनके साथ ऑब्वियसली कोई रह नहीं सकता था, बट टिफ़िन और एवरीथिंग हम घर से अरेंज कर रहे थे जैसे तैसे करके। मेरी सिस्टर अपने घर पे नहीं थी, वो मेरे भाई के पास थी एंड उसकी खुद की 2.5 साल की बच्ची, छोटी बच्ची उसके फादर के साथ रह रही थी। मतलब सब कुछ इतना बिखरा बिखरा सा फील हो रहा था उस टाइम पे। एंड उस टाइम पे फीलिंग ऐसी आ रही थी कि मतलब कुछ भी ठीक नहीं है और कुछ ठीक होने वाला भी नहीं है। बहुत ही गंदी सी फीलिंग थी वो, और वो दिन मैं कभी भी लाइफ में याद नहीं करना चाहती। बहुत गंदी फीलिंग थी वो। उसके बाद ऑन 24th मेरा क्वारंटीन पीरियड खत्म हो रहा था, तो 23rd को मैंने, नहीं 23rd को खत्म हो रहा था, यस 23rd को खत्म हो रहा था। तो मैंने कहा कि 23rd हो गया तो चलो टेस्ट तो करवा के आते हैं, भले मेरी हालत ठीक नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस है, मैं अभी भी खा नहीं रही थी कुछ भी, स्मेल टेस्ट मेरा कुछ नहीं था, आया नहीं था वापस। तो मैंने कहा चलो टेस्ट तो करवा के आते हैं। हम टेस्ट करवाने के लिए गए एंड 24th को हम गए, नॉट 23 को। 23 को मेरा टाइम, मतलब क्वारंटीन पीरियड खत्म हो रहा था, लेकिन फिर भी रोन ने कहा कि एक दिन और टेक रेस्ट। सो हम 24th को गए मॉर्निंग में एंड 24th को मॉर्निंग में हमने करवाया और मेरा जो रिपोर्ट था वो नेगेटिव आ गया। रिपोर्ट नेगेटिव थी लेकिन फिर भी मेरी हालत ठीक नहीं थी। लाइक आई वॉज सो मैं आपको क्या बताऊँ गाइज, इतनी कमज़ोरी मुझ में कभी नहीं आई होगी। मैं इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी कि इवन बेड से उठना मेरे लिए बहुत मुश्किल था उस टाइम पे। एंड चलो ठीक है, नेगेटिव आ गया तो एटलीस्ट मैं घर में तो घूम सकती थी, थोड़ा सा वो फ्रेश फील हो सकता था। सो मेरे क्वारंटीन पीरियड के ख़त्म होने के कुछ 4 दिन पहले या 5 दिन पहले मेरे मदर इन लॉ का ख़त्म हो रहा था एंड उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई थी, तो वो तो उस रूम से निकल चुके थे। उसके बाद मैं ठीक हुई, मतलब मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई एंड मेरे 4 या 5 दिन बाद मेरे फादर इन लॉ ने रिपोर्ट करवाई तो उनकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। रिपोर्ट हम सबकी नेगेटिव आ गई थी, तो मेरे यहाँ पे तो सब कुछ ओके हो गया था, नॉर्मल हो गया था। लेकिन हाँ ठीक है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं फुल रेस्ट पे थी, मतलब मैं खाना बनाना तो वॉज बिल्कुल पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, और भी कोई काम मैं नहीं कर रही थी। बस उठा, थोड़ा बहुत जो खाया, दवाई ली, सो जाओ, उठो, खाया, दवाई ली, सो जाओ, बस वही चल रहा था। कुछ 5 to 10 डेज तो यही चला है। उसके बाद मेरी मम्मी का रिकवरिंग पीरियड शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा उन्होंने हॉस्पिटल में खाना शुरू किया। कुछ 10th और 11th डे पे जो मेरा भाई है उसकी भी हालत में थोड़ा सा सुधार आना शुरू हुआ। तो उसके बाद धीरे धीरे फ्रॉम 24th अप्रैल सब कुछ नॉर्मल होने लगा वापस। फिर मम्मी ठीक हुए, फिर मम्मी घर पे आए मम्मी। सो मतलब अप्रैल का महीना और मई के कुछ स्टार्टिंग के डेज तो गाइज इतने ज़्यादा मेरे लिए हॉरिफाइंग थे कि मैं वो सोचूं वो टाइम मैंने कैसे निकाला। मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम था वो, क्योंकि मैं ध्यान से नहीं मिल पा रही थी। मम्मा हॉस्पिटल में थे, वहाँ पे मेरा भाई की हालत बहुत ख़राब, मेरे सिस्टर की हालत ठीक नहीं थी, बट फिर भी इतना मैं बोल सकती हूँ कि हम सब
जितने लोगों को कोरोना हो, उसमें से मेरी सिस्टर का जो कोरोना था वो थोड़ा सा आई थिंक बोल सकती हूँ कि ठीक था, कि उसको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। तो शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ माई ब्रदर उस टाइम पे भी। थैंक गॉड कि इतना सब हुआ, लेकिन भगवान ने मतलब किसी को मुझसे छीना नहीं, बिकॉज मुझे सबसे ज़्यादा डर यही था कि बस मेरे पास जो मेरे लोग हैं वो होने चाहिए। मैं मुझे अच्छे से पता है कि बाहर लोगों की क्या हालत हो रही थी उस टाइम पे। किसी को खो देना सबसे ज़्यादा ख़राब बात होती है। वो बीमार है, ख़राब हालत में है, कुछ भी आप उसकी केयर कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, लेकिन जब इंसान चला जाता है ना, वो वाली फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकती। कि अभी भी हम अपने पापा के बारे में कभी सोचते हैं या कभी बात निकल जाती है, हम ट्राई करते, जब हम मिलते ना हम बात नहीं करते पापा के बारे में, बिकॉज हम सबको पता है कि अगर गलती से मैंने कुछ बोल दिया तो इन सबको संभालना मेरे लिए बहुत भारी हो जाएगा। और यही सेम सिचुएशन है, वाइसा वर्सा है, तो हम कोई भी ज़्यादा बात नहीं निकालते पापा की। और अगर हम कभी बात करते भी तो हम उसको मजाक में करते हैं, अच्छे से करते हैं, ताकि सब कुछ लाइट रहे। ऐसा नहीं कि ऑब्वियसली हम उनको मिस नहीं करते, हम सब उनको बहुत मिस करते हैं। और तो गाइज ये मेरी एक स्टोरी जो मैंने आपको आज बताई है, ये बताने का मेरा सिर्फ एक ही रीज़न था आप लोगों को, कि ये 15-20 दिन जो मैंने निकाले ना, उसमें मैं मान चुकी थी कि ठीक है कुछ भी हो सकता है, मैं जा सकती हूँ, मेरी मॉम जा सकती है, सिचुएशन इतनी ख़राब चल रही है, किसी को कुछ हो सकता है। लाइफ इज़ टू शॉर्ट, मतलब आपको कुछ नहीं पता है आज क्या है, नेक्स्ट पल में क्या होने वाला है, आप बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सो मेरा कहना सिर्फ इतना है गाइस कि आज में जीना सीख लो, अभी में जीना सीख लो। आपको जो अच्छा लगता है, जैसे अच्छा लगता है, अभी करो। जाना है, किसी को मिलना है, किसी से बात करनी है, आप किसी को मिस कर रहे हो, अभी करो। दिस इज द टाइम, डू इट राइट नाउ। ऐसा मत सोचो कि ठीक है मुझे इससे बात करनी है, मैं कल फ्री होने के बाद कर लूंगी, या फ्री होने के बाद करूंगा, या परसों मिलने जाऊंगा, ऐसा वैसा कुछ मत करो गाइस। लाइफ इज टू शॉर्ट, और आप अपने डियर वन को खोने से पहले जो भी उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो कर लो। गाइस दिस वाज माय कोविड स्टोरी एंड आई होप कि आपके घर में सब कुछ ठीक है एंड आपके घर में किसी को कोविड नहीं हुआ हो, और हो भी ना तो प्लीज़ गाइज घर पे रहिए, अपनी केयर करिए, मास्क पहनिए, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है तो ही बाहर जाइए, अदरवाइज मत जाइए। तो कोविड होने के बाद मुझे याद नहीं है, मैं शायद मम्मी को 1-2 बार मिलने गई, उसके अलावा मैं कहीं बाहर नहीं निकली हूँ। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस ज़रूर से कर देना, बिकॉज आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेगी और आपसे बहुत ही अच्छे वीडियोस मिस हो जाएंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड नोटिफिकेशन को ज़रूर से प्रेस कर देना। सो चलिए मिलती हूँ अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय गाइस।